Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of your chapter number 3. This is the part 4 of your chapter और आज हम use of list से आगे देखेंगे। तो use of list की हमने बात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका मीनिंग क्या होता है। लीस्ट LEAST, लीस्ट मतलब कम, बहुत कम, ठीक है, सबसे कम। देखिए कंपैरिजन इज आल्सो एक्सप्रेस्ड विद द वर्ड लीस्ट इन द सुपरलेटिव डिग्री। अगर आप सुपरलेटिव डिग्री में लीस्ट यूज करते हैं तो आप वहीं पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए दैट वाज द इजीएस्ट एग्जाम आई हैव एवर रिटन। तो मतलब वो जो एग्जाम मैंने लिखी वो सबसे इजीएस्ट एग्जाम थी जो मैंने अब तक जितनी भी एग्जाम दी उसमें सबसे इजी एग्जाम थी। उसमें आप लीस्ट यूज कर सकते हैं। दैट वॉज द लीस्ट डिफिकल्ट एग्जाम आई हैव एवर रिटन। तो इजीएस्ट अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं, लीस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। दैट वॉज द लीस्ट डिफिकल्ट एग्जाम आई हैव एवर रिटन। तो लीस्ट जो है वो आप यूज कर सकते हैं ऑपोजिट के साथ सेंटेंस के अंदर। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग लीस्ट विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन, वुल्फ्राम इज वन ऑफ द रेयरेस्ट मिनरल्स। तो यहां पे किसके बारे में बात की है? वुल्फ्राम के बारे में बात की है। और क्या है वो? एक मिनरल है, लेकिन कैसा है? रेयरेस्ट मिनरल है। कैसा है? रेयरेस्ट। रेयरेस्ट मतलब कहीं भी आप देख ही नहीं सकते, ठीक है, कॉमनली नहीं मिलता है, वो वर्ल्ड में एक या दो जगह पे ही मिलता है। तो यहाँ पे आप जो रेयरेस्ट है उसमें उसका ऑपोजिट करिए कॉमन, उसका ऑपोजिट करिए कॉमन और वहां पे आगे लिख दीजिए लीस्ट। वुल्फ्राम इज वन ऑफ द लीस्ट कॉमन ऑफ ऑल मिनरल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना है नंबर 2 में। टू मी द इंडियन गूसबेरी इज द सोरेस्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स। मतलब फ्रूट्स में सबसे खट्टा होता है इंडियन गूसबेरी। भाई खट्टा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्वीट, है ना। सोर का स्वीट, स्वीट सौर, सौर स्वीट। तो यहाँ पे सोरेस्ट का ऑपोजिट हो जाएगा स्वीट। चलिए लिख देते हैं। To me, the Indian gooseberry is the। अब सोरेस्ट के जगह पे हमको यूज करना है स्वीट और उसके आगे लीस्ट। तो LEAST, लीस्ट स्वीट ऑफ ऑल फ्रूट्स। ओके, टू मी द इंडियन गूसबेरी इज द लीस्ट स्वीट ऑफ ऑल फ्रूट्स। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे पूरी स्क्रीन पे आ जाए। ओके, ये हो गया आपका नंबर 2। नंबर 3 देखते हैं। टू, ये आंसर आप लिख दीजिएगा। टू मी द इंडियन गूसबेरी इज द लीस्ट स्वीट ऑफ ऑल फ्रूट्स। नंबर 3, दिस इज द मोस्ट यूजलेस ऑफ ऑल माई सूटकेसेस। भाई यूजलेस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यूजफुल है। यूजलेस मतलब बिल्कुल काम का नहीं है, यूजफुल मतलब काम का है। ओके, तो यूजलेस का ऑपोजिट यूजफुल यूज करेंगे और उसके आगे हम यूज करेंगे लीस्ट। ओके, चलिए नंबर 3, this is the least useful of all my suitcases। ओके, ये हो गया आपका नंबर 3 का आंसर। नंबर 4 देखिए। He occupied the most comfortable position। कंफर्टेबल का ऑपोजिट अनकंफर्टेबल, ठीक है, कंफर्टेबल का ऑपोजिट अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल के साथ हम आगे उसके यूज करेंगे लीस्ट। He occupied the least uncomfortable position to watch the match। ठीक है, 5 सेकेंड्स लिख दीजिए पॉज करके। 5 4 3 2 1। चलिए क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे नए टॉपिक पे जो है चेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। भाई कैसे चेंज करना है सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में, ये हम यहाँ पे देखेंगे। देखो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव्स अगर हो, ठीक है, वो तो होता ही है, एडजेक्टिव तो होता ही है। एडजेक्टिव के अलावा अगर एडजेक्टिव नहीं है तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नहीं है ऐसा समझ लेने का।
तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे देखिए एग्जांपल, लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है उसको कन्वर्ट करना है कंपैरेटिव में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, हैवीएस्ट जो है, ठीक है, उसको कंपैरेटिव डिग्री में लेके आएंगे, और जैसे ही हैवीएस्ट को आप कंपैरेटिव में लेके आते हैं उसके पीछे ईएसटी निकल जाता है और ईआर लग जाता है। ठीक है, हैवीएस्ट में हैवियर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हैवीएस्ट का हैवियर किया। बॉडीगार्ड की हमने बात की थी कि सुपरलेटिव का जो बॉडीगार्ड होता है वो है ध, THE ध, और कंपैरेटिव का जो बॉडीगार्ड होता है वो है धन, THAN धन। फर्क यही है कि सुपरलेटिव डिग्री में आपको ध दिखता है, कंपैरेटिव डिग्री में आपको धन दिखता है। ठीक है, वो ध आपको कंपैरेटिव डिग्री में नहीं दिखता है। ओके, तो सेंटेंस हमारे पास है, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल। तो हमको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है उसको। लेड इज सेम टू सेम, लेड इज सेम टू सेम लिखा है हमने, राइट। ध को निकाल देंगे क्योंकि ध तो सुपरलेटिव में आता है, कंपैरेटिव में आता नहीं है। और हैवीएस्ट का क्या हो जाएगा, हैवियर। तो लेड इज हैवियर, कंपैरेटिव में बॉडीगार्ड कौन है, देन। तो लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। ओके, ऑल अदर मेटल्स। तो यहाँ पे ऐसे ट्रिक्स है बेटा, यहाँ पे ऐसे ट्रिक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। देखिए, हैवीएस्ट का हैवियर हो गया, ध निकाल दिया, देन रख दिया। ठीक है, ऑफ ऑल अदर मेटल्स, लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। तो इसको हम लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री, मीनिंग चेंज करना नहीं है। रिवरडेल इज द बेस्ट स्कूल इन अवर सिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिवरडेल इज, द निकल जाएगा, बेस्ट का हो जाएगा बेटर कंपैरेटिव में, बेटर, उसके पीछे कंपैरेटिव का बॉडीगार्ड देन, और लगा दिया हमने एनी अदर स्कूल इन अवर सिटी। तो रिवरडेल जो है वो हमारे स्कूल, हमारे सिटी में जितने भी स्कूल्स हैं उसमें सबसे बेटर है। ठीक है, रिवरडेल इज द बेटर देन एनी अदर स्कूल इन अवर सिटी। चलिए ट्राई करते हैं, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री का कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया। चलिए नंबर 1, मुकेश अंबानी, ठीक है, इज, ध को निकाल देंगे, रिचेस्ट का क्या हो जाएगा, रिचर, इज रिचर देन, किसके साथ कंपैरिजन हुआ है, बिजनेसमैन, जितने भी इंडिया में बिजनेसमैन है उनके साथ कंपैरिजन हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मुकेश अंबानी इज रिचर देन एनी अदर बिजनेसमैन इन इंडिया। ठीक है, कंपैरिजन बिजनेसमैन के साथ हुआ है, सारे इंडिया के बिजनेसमैन के साथ कंपैरिजन हुआ है मुकेश अंबानी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनी अदर। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, he is the tallest of all the students in his class। he is the tallest of all the students in his class। भाई यहाँ पे हम क्या करना है, हमको यहाँ पे he is लिख देना है, सेम टू सेम, he is, the निकाल देंगे हम, tallest का taller कर देंगे, TALLER, he is taller than of all the students, वो सबसे tallest है, तो he is taller than any other students। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल अदर स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। ओके, ये लिखेंगे हम। ओके, अच्छा बेटा, अब आप पूछेंगे कि सर आपने पहले सेंटेंस में एनी अदर लिखा है और दूसरे सेंटेंस में ऑल अदर लिखा है, ऐसा क्यों। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप पहले सेंटेंस को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो ग्रुप के साथ कंपैरिजन हुआ है मुकेश अंबानी का, राइट, वो है बिजनेसमैन। अच्छा, वो जो लिखा हुआ है वर्ड बिजनेसमैन, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है ना। अगर प्लूरल होता तो MEN लिखा होता, बिजनेसमैन। ठीक है, MEN, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर है। तो जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री के अंदर सेंटेंस में ग्रुप जो है वो सिंगुलर दिखे, जैसे यहाँ पे हमको दिखा बिजनेसमैन, राइट, जैसे नंबर 3 में कॉन्टिनेंट, जैसे नंबर 4 में माउंटेन। ठीक है, ऐसे अगर आपको सिंगुलर वर्ड्स दिखे ग्रुप में तो आप लिखेंगे एनी अदर। ठीक है, आप लिखेंगे एनी अदर। और
सर अगर प्लूरल हो तो, भाई प्लूरल हो तो आप लिखेंगे ऑल अदर, ठीक है। अगर प्लूरल हो तो आप लिखेंगे ऑल अदर। समझ में आया? जैसे नंबर 2 में प्लूरल दिखा हमको स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स में कंपैरिजन हुआ है कि भाई वो सबसे लंबा है सारे स्टूडेंट्स में, तो स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स जो है ये ग्रुप है और वो प्लूरल भी है, स्टूडेंट्स प्लूरल है। जैसे नंबर 5 में भी आप देख सकते हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर्स में डॉक्टर जैन का कंपैरिजन हुआ है कि भाई वो सबसे एक्सपीरियंस्ड है। तो ये जो वर्ड्स है वो है प्लूरल, तो प्लूरल में आप लिखेंगे ऑल अदर, सिंगुलर में आप लिखेंगे एनी अदर, ठीक है। चलिए नंबर 3 देखते हैं। अब मैंने आपको सिखा दिया नंबर 3, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे ग्रुप जो है वो सिंगुलर है, हम यूज करेंगे एनी अदर। एशिया इज द निकाल देंगे क्योंकि वो सुपरलेटिव में आता है, यहां पे लिख देंगे लार्जेस्ट का लार्जर, लार्जर। अब बॉडीगार्ड कंपैरेटिव का कौन है? धैन, THAN। एशिया इज लार्जर देन, अब क्या लगाएंगे? एनी अदर कॉन्टिनेंट in the world. Okay, number 4, Mount Everest is the highest mountain in the world. Mount Everest is the निकाल देंगे, वो तो सुपरलेटिव में आता है। हाईएस्ट का हो जाएगा हायर, HIGHER, हायर। कंपैरेटिव में बॉडीगार्ड देन, THAN देन। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 4। नंबर 5, डॉक्टर जैन, यहाँ पे ग्रुप जो है वो प्लूरल है, ठीक है, आप यूज करेंगे ऑल अदर। डॉक्टर जैन इज द निकाल देंगे, सुपरलेटिव में होता है, उसको कंपैरेटिव में एक्सपीरियंस, मोस्ट एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा? मोर एक्सपीरियंस, मोस्ट का मोर, ठीक है, 1 डिग्री कम, कंपैरेटिव में 1 डिग्री कम, मोस्ट का मोर। डॉक्टर जैन इज मोर एक्सपीरियंस, कंपैरेटिव में बॉडीगार्ड कौन है? देन, THAN देन। अब क्या लगाना है? ऑल अदर, ऑल अदर डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल। ओके, ये हो गए हमारे सेंटेंसेस के आंसर्स। 10 सेकेंड देता हूं, लिख दीजिए पॉज करके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज क्यों हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे भी कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। बहुत ही इजी है बेटा, बहुत ही इजी है। अगर आपको कंपैरेटिव सेंटेंस में एनी अदर दिख जाए, ठीक है, एनी अदर दिख जाए तो आपको आगे यूज करना है नो अदर। अगर आपको कंपैरेटिव में पीछे एनी अदर दिख जाए तो आपको आगे यूज करना है नो अदर, ठीक है। कुछ चीजें आपको याद रखनी है कंपैरेटिव में से पॉजिटिव आपको जब कन्वर्ट कर रहे हैं तब। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर कंपैरेटिव सेंटेंस में नॉट वर्ड नहीं है, कंपैरेटिव सेंटेंस में नॉट वर्ड नहीं है तो पॉजिटिव सेंटेंस में डालना पड़ेगा, पॉजिटिव सेंटेंस में डालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कंपैरेटिव सेंटेंस में नॉट वर्ड है, जैसे देखो यहाँ पे है कोई वर्ड नहीं, अगर कंपैरेटिव सेंटेंस में नॉट वर्ड है तो पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं डालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज आर कैसे करना है, लेट अस सी। पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? एज लगाते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस आप लिख रहे हैं, अगर नॉट डालना पड़ेगा तो आप ऐसा लिखेंगे नो अदर, आगे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश प्लेराइट, तो यहाँ पे कंपेयर किसके साथ किया हुआ है? शेक्सपियर को सारे इंग्लिश राइटर्स के साथ कंपेयर किया हुआ है, एक ग्रुप के साथ कंपेयर किया, नो अदर यूज करेंगे हम। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। कहाँ लिखेंगे इसका आंसर? इसका आंसर हम लिखेंगे, चलिए बाजू में लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। नंबर 1, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश प्ले राइट, तो हम क्या करेंगे? वो जो इंग्लिश प्ले राइट वाला पार्ट है ना वो आगे लेके जाएंगे और सबसे आगे लगा देंगे नो अदर। नो अदर इंग्लिश प्ले राइट इज, अब पॉजिटिव में बॉडीगार्ड कौन था? एज, ठीक है, इज एज ग्रेट एज। भाई यहाँ पे जो ग्रेटर लिखा हुआ है
वो ग्रेटर पॉजिटिव फॉर्म में आएगा तो वो हो जाएगा ग्रेट, क्योंकि हम बोलेंगे ना ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो ये जो ग्रेटर है वो कंपैरेटिव है, अगर पॉजिटिव करना है तो हम यूज करेंगे ग्रेट। नो अदर इंग्लिश प्लेराइट इज एज ग्रेट एज शेक्सपियर। ओके, ये हो गया हमारा सेंटेंस। नंबर 2, जय इज बेटर देन पिज्जा इन इंग्लिश। भाई यहाँ पे कोई ग्रुप के साथ कंपैरिजन है, यहाँ पे खाली एक दूसरे पर्सन के साथ कंपैरिजन है, एक पर्सन का। जैसे जय इज बेटर देन पिज्जा, तो यहाँ पे दो पर्सन का कंपैरिजन है जो है जय और पिज्जा। ठीक है, तो यहाँ पे नो अदर यूज नहीं करना है, यहाँ पे खाली इंटरचेंज करके आपको पॉजिटिव कन्वर्ट कर देना है। इंटरचेंज क्या करना है, पिज्जा को आगे लेके आइए, जय को पीछे लेके जाइए। ठीक है, बेटर का कर दीजिए गुड, और नॉट वर्ड ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नॉट वर्ड नहीं है। नंबर 2, चलिए देखते हैं कैसे करना है। पिज्जा, पिज्जा को आगे लेके आए हम, इज एज गुड एज जय इन इंग्लिश। क्या ये सही है? कहाँ सही है सर, यहाँ पे आपने नॉट तो लगाया ही नहीं, तो यस सही बात है, नॉट यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है जया, जय इज बेटर देन पिज्जा इन इंग्लिश, तो यहाँ पे कोई नॉट वर्ड नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव में आपको नॉट वर्ड डालना पड़ेगा। पिज्जा इज नॉट एज गुड एज जय इन इंग्लिश, या आप, मैंने आपको जब पहले सिखाया था तो आप ये भी सिखा था कि नॉट एज गुड एज लिखने से अच्छा है आप नॉट सो लिखे, नॉट सो गुड एज। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, एज गुड एज भी लिख सकते हैं, नॉट एज गुड एज भी लिख सकते हैं, नॉट सो गुड एज भी लिख सकते हैं आप। नंबर 3, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। सबसे पहले स्वॉर्ड को आगे लेके आएंगे, पेन को पीछे लेके जाएंगे, माइटियर का हो जाएगा माइट। ठीक है, इज एज माइटी, IER लगा है उसका मतलब वाई आता है पीछे, माइटी। चलिए लिखते हैं, द स्वॉर्ड इज एज माइटी एज द पेन। क्या ये सही है? नहीं सर, कहाँ सही है, इसमें नॉट तो यूज किया ही नहीं क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो यहाँ पे हम नॉट डालेंगे ना। सही बात है, यहाँ पे नॉट डाल दिया हमने। द स्वॉर्ड इज नॉट एज माइटी एज द पेन। ठीक है, आप नॉट सो माइटी भी लिख सकते हैं, आप नॉट एज माइटी भी लिख सकते हैं। नंबर 4, गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर। में भाई यहाँ पे एनी अदर आ गया, एनी अदर आ गया तो आगे हम क्या यूज करेंगे, नो अदर। चलिए, नो अदर मेटल इज एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड। ठीक है, नो अदर मेटल इज एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस का आंसर। चलिए लिख दीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्लियर करते हैं इसको और देखते हैं आगे कंपैरेटिव में से हमको सुपरलेटिव कन्वर्ट कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करना है हमको कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में। देखिए सबसे पहले सेंटेंस हमारे पास है, मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। भाई अगर आपको एनी अदर दिखे कंपैरेटिव फॉर्म में या एनी अदर दिखे, ठीक है, तो आपको सीधा ही लिख देना है मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ठीक है, एनी अदर दिखे तो सीधा आप लगा दीजिए मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। जैसे देखो यहाँ पे जया इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, तो यहाँ पे एनी अदर दिखा, सीधा लगा दीजिए मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, सीधा मोस्ट इंटेलिजेंट लगा देना है। चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज एस। भूमि इज मोर हार्ड वर्किंग देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, तो यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं नंबर 1, भूमि इज मोर हार्ड वर्किंग का हो जाएगा मोस्ट हार्ड वर्किंग। लेकिन सुपरलेटिव में बॉडीगार्ड कौन है, ध, तो ध लिखेंगे हम पहले, तो सबसे पहले भूमि इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग क्या है, स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, भूमि इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन द क्लास। नंबर 2, जॉय इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉय इन हिज लोकालिटी, तो चलिए जॉय इज, बॉडीगार्ड कौन है सुपरलेटिव का,
द, जॉय इज द स्ट्रॉन्गर का हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। जॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन हिज लोकालिटी। ठीक है, एनी अदर को निकाल देना है। नंबर 3, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द स्कूल। एनी अदर को निकाल दीजिए, मोर इंटेलिजेंट का मोस्ट इंटेलिजेंट कर दीजिए। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन स्कूल। नंबर 4, माइकल जैक्सन वॉज मोर पॉपुलर देन एनी अदर सिंगर इन द वर्ल्ड। एनी अदर निकाल दीजिए, ध्यान निकाल दीजिए, ध्यान तो कंपैरेटिव में आता है, राइट, इसलिए हमने ध्यान निकाल दिया। बॉडीगार्ड सुपरलेटिव का है द, जो उसके आगे लगता है, तो माइकल जैक्सन वॉज द मोस्ट पॉपुलर सिंगर इन द वर्ल्ड। ओके, नंबर 5, सचिन इज बेटर बैट्समैन देन एनी ऑफ हिज टीम मेंबर्स। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन अमोंग हिज टीम मेंबर्स। यहाँ ट्विस्ट है थोड़ा, यहाँ पे एनी अदर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एनी ऑफ हिज टीम मेंबर्स दिया है, तो उसमें हम अमोंग लिखेंगे, अमोंग हिज टीम मेंबर्स। ठीक है, ये हो गए आपके आंसर्स, लिख दीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 सेकंड, 10 सेकंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्लियर करते हैं। और यहां पे खत्म हो गया आपका चैप्टर। ठीक है, ये हो गया खत्म आपका चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 हमने ओवर कर दिया, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। बेटा सारे एक्सरसाइज एस तक सब एक्सरसाइज आपको लिखने हैं फेयरबुक में 1 बाय 1, बहुत ही प्रॉपर वे में। ओके, और आपका होमवर्क यही है, आपका एक्सरसाइज एस आज हमने किया, आर किया, क्यू किया, ठीक है, एक्सरसाइज पी किया, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज ओ किया था। तो सारे एक्सरसाइज अब ये हमारे खत्म हो चुके हैं, सब आंसर्स आपको वीडियो में मैंने दिए गए हैं। आपकी फेयरबुक कंप्लीट होनी चाहिए, और जब आप चेक करवाने आएंगे आपकी फेयरबुक, ठीक है, आपको फेयरबुक चेक करवाने आना पड़ेगा स्कूल में, तब आपकी फेयरबुक सारी कंप्लीट होनी चाहिए, और ग्रामर की तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। ओके, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज एस तक सब कंप्लीट होना चाहिए। अंडरस्टूड? आपका होमवर्क यही है कि आप फेयरबुक कंप्लीट करें और ये चैप्टर्स कंप्लीट करें। आगे के चैप्टर्स बाकी है उसके वीडियो देख के आप उसके आंसर भी लिख दीजिए। ओके, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे, बढ़िया से ग्रामर के चैप्टर की बात करेंगे हम, या तो इंग्लिश देखेंगे। ओके, चलिए बाय बाय और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।